तो रॉलीज थ्योरम है ना। रोल्स थ्योरम। यस सर। तो रोल्स रोल्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है कि उसका प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती। मैंने रोल्स सर थ्योरम में क्या चीज नहीं प्रॉब्लम समझ आती। प्रॉब्लम थ्योरम तो सर आ जाती, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते तो उसमें क्वेश्चंस प्रॉब्लम कुछ नहीं सॉल्व हो पाती हैं। ओके। तो रोल्स थ्योरम को हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट द। ओके। तो सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स कर लेंगे, है ना। तो तुम्हारा जो डाउट है या फिर जो क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यस सर। रोल्स थ्योरम। सो बेसिकली रोल्स थ्योरम फॉर द कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शंस के लिए होती है। तो इफ this is f is a function which is defined in the closed interval a comma b. Okay, so this is the some function f which is defined the closed interval f. तो इसमें कुछ conditions होती हैं, then we must have some criteria. तो if I'm just writing here, if the function f, if a function f fx and that is defined in the closed interval, interval, closed interval, that is a comma b, ठीक है, which is satisfies some conditions, है ना। what are the conditions which satisfy, थ्री कंडीशंस। हाँ, three conditions, what are the three conditions? Conditions that, three conditions, what are the conditions? Number first, this fx should be continuous throughout the closed interval, ठीक है, यस सर, क्लोज थ्रू इंटरवल। आउट द यस सर, यस क्लोज सर। इंटरवल। तो दिस इज एफ एक्स यस। is continuous in the closed interval, that is your a comma b. What meaning of the continuous? It means that this fx is continuous in the closed interval। ध्यान देना, अगर हम कह रहे हैं, हम पहले आपको जो पहला इसका जो कंडीशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। fx is continuous in the closed interval a comma b, it means that it is meaning that it is continuous in the open interval and continuous in the end points as well, ठीक। तो end points में क्या है, जैसे मान लो इसका मतलब हो गया कि ओपन इंटरवल a कमा b, है ना, इसमें कॉन्टिन्यूअस हो। तो यस सर। इसमें कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये हुआ कि इफ देयर एग्जिस्ट समथिंग पॉइंट, अगर इसको हम मान ले, सपोज दैट हमने पॉइंट ले लिया z, है ना, विच इज बिलोंगिंग टू द ए कमा बी, ठीक। सो ठीक है सर। दिस लिमिट when x tending to z, this fx will be equal to fz। तो दिस इज definition for यस all सर। z belonging to the open interval a comma b, ठीक। तो ओपन यस इंटरवल के सर। अंदर कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि उसके हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहली बात। फिर उसके बाद आते हैं इंड पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो जब हम ए पॉइंट की बात करेंगे, बिकॉज ए इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना, तो उसमें इसका राइट हैंड यस लिमिट, सर। मतलब अगर हम फॉर पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू यस ए, सर। ठीक।
So b's have limit, this is x tending to a from the right, ध्यान देना, फ्रॉम द राइट मतलब राइट हैंड राइट। लिमिट राइट। है ना, राइट। यस अगर सर। हम ए ठीक है प्लस सर, की बात क्लियर कर है। रहे हैं, इसका मतलब हम ए जो अप्रोच कर रहे हैं वो हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं ए राइट की हैंड। तरफ, ठीक। ओके बिकॉज सर, ओके सर। अगर हमने कहा एक क्लोज इंटरवल है तुम्हारे पास ए और बी, है ना, तो इसका मतलब ये यस हुआ, सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए के बाद कुछ नहीं है, ए के बाद एक सही नहीं है हमारे पास, यस सर। ठीक है। सो जब हम इंड पॉइंट लेफ्ट की यस सर। बात करेंगे तो वहां पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ऑफ दिस फंक्शन, एंड दैट यस शुड सर। बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक। और यस जब सर। हम यस राइट सर। हैंड पॉइंट ए बी की बात करेंगे फॉर x इज इक्वल टू बी, उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस ऑफ एफ एक्स, इट शुड बी इक्वल टू एफ बी। बी गॉट एफ इट। बी, यस सर, ठीक है तो सर। जब यस हम सर। ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो थ्रू आउट द, वो कोई भी पॉइंट ले उस पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और जो इंड पॉइंट है ए और बी, उस पे अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो जो लेफ्ट पॉइंट है ए, वहां पर राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो राइट पॉइंट है बी, वहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट बी, दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो उसको हम राइट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, उसको लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, क्लियर। तो इंड पॉइंट पे राइट और ओके लेफ्ट सर। कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्ट करता है, और ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्ट करता है, हर एक कंटिन्यूस पॉइंट पे चेक। कॉन्टिन्यूस यस होता सर। है। तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। गॉट इट। यस सर। समझ में आ गया। तो यस सर। इसका मतलब एक फंक्शन है यस सर। दैट इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल, दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन दिस क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस का मतलब यस सर। दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल एज वेल यस, एज इन द ओपन इंड इंटरवल पॉइंट्स, एंड है ना। और इंड एंड पॉइंट पे पॉइंट्स, यस सर, कॉन्टिन्यूटी ठीक है। कैसे डिफाइंड होती है, लाइक दिस। Here we cannot able to ठीक है सर। find the left hand limit at this point extent equal to, because if we are saying ki limit should be exist and that will be equal to the value of the function, so it is necessary that that limit, left hand limit should be equal to the right hand limit, है ना। The existence of limit is this now, ठीक है। राइट So हैंड एविडेंस, यस सर, yeah, यस सर। when we are going for the left hand point, we should be clear about the only the राइट right hand हैंड। limit is needed, there no need of the left hand limit. यस सर। When we are going to यस सर, right in ओके। point, it should be only left hand limit needed, and that should be equal to the value of the function. So this way the function is to define the continuity in the closed interval, clear. यस सर। Got it. So it यस means सर। this thing is needed for a function. If it is a function which is continuous in the closed interval as well as closed interval, that is continuous in the closed interval, ठीक है। तो पहली ये कंडीशन है, पहला ये हमारे पास फुलफिल अगर होती है। दूसरी क्या है कंडीशन, दैट फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ओके। यस सर। यस सर। Because differentiability at the end point is not defined, so we will have to only open interval there where we can say their function is differentiable, should be differentiable, डिफरेंशिएबल, यस सर। okay। So यस fx सर। is differentiable, so we know the differentiability and continuity we can able to check, हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं जो भी हमको फंक्शन दिया जाएगा ओपन इंटरवल, interval a comma b, okay, got it. Third one is the value of the function at the end point is same, okay, फंक्शन ऑफ value of the एज इक्वल्स टू function at the फंक्शन ऑफ बी, यस end सर। points is same। सेम। यस सर। इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू जो a पे है वही फंक्शन की वैल्यू b पे, ठीक। लेफ्ट हैंड पे भी रहेगी। हाँ, तो एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल्स में वो डिफरेंशिएबल है,
और साथ में एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। अगर ये तीन यस सर। कंडीशंस उस फंक्शन के लिए फुलफिल हो रही हैं तो 110% एक हमारे पास पॉइंट इस इंटरवल ए कमा बी के अंदर कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। ओके। अगर हम यस सर। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू यस से सर। देखें तो एक बार ऐसा जरूर होगा जहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाए। ठीक है। सो दिस थिंग, तो इसका मतलब एक पॉइंट वहां पर 100% एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देन देयर एग्जिस्ट at least at least one point, इसको नाम सी दे दो, such that which is lies between a and b, ओपन इंटरवल। है ना, at which यस सर। derivative of the function is vanishes, it means equal to g। तो इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो हम कह रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब कहीं ब्रेक नहीं है। ठीक, कहीं जंप नहीं है। ठीक है, जंप नहीं कर रहा। और डिफरेंशिएबल है, इट मींस स्मूथ है। ठीक है, कोई शार्प एज नहीं है, है ना। स्मूथ का मतलब यहाँ पर हम शार्प एज या उस तरीके का चीजें नहीं है, फंक्शन को हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस थिंग वी हैव। ओके। सो इन दैट केस, तो अगर हम और साथ में एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए समझना, अगर मान लो हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है, सपोज दैट कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये कोई के वैल्यू है, मतलब एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू के, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यस सर। है ना। तो अगर हम इंटरवल ये कह रहे हैं ए और बी, क्लोज इंटरवल एक और बी, तो इसमें तो बहुत सारे, पूरे सारे के सारे पॉइंट हैं जहां पर वो जीरो हो रहा है। यस सर। है ना, तो एक्स कोई भी यस पॉइंट सर। ले लो इस यस सर। इंटरवल का, उसके लिए जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। लेकिन अगर सपोज है वो कांस्टेंट नहीं है, सपोज है थोड़ी देर के लिए वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है तो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू बी पी भी के है, और फंक्शन की वैल्यू ए पर भी के। और कांस्टेंट फंक्शन तुम्हारा यस सर। कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो सारी कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है। तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो ही हो जा रहा है, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे उसके जीरो है, तो यहाँ पर सी एक मिल गया ना, तो बहुत सारे इनफाइनाइट सी मिलेंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो हमें एक एक ही हमको चाहिए था चाहिए, तो सर। देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट वन, मोर देन वन इज एटलीस्ट वन। ऑल्सो यस सर। पॉसिबल, बट एक जरूर होगा, ऐसा यस सर। पॉइंट होगा। अब थोड़ा दूसरा यस केस सर। आते हैं, सपोज दैट हमने कहा कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक, फंक्शन की वैल्यू ए पे ये है, समझना, ए पे ए है, मतलब ये पॉइंट है फंक्शन की वैल्यू, दिस इज योर एफ ए। अब फंक्शन की वैल्यू बी भी यहीं पे होनी चाहिए, है कि नहीं, वही भी होनी चाहिए ना भाई, क्योंकि दोनों की इक्वल वैल्यू होनी यस सर। चाहिए। ऑफ कोर्स। और फंक्शन तुम्हारा यस सर। कॉन्टिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रहा। तो अगर मान लो हमने कहा फंक्शन ऊपर जा रहा है, सपोज दैट हमने थोड़ी देर के लिए बोला फंक्शन ऊपर जा रहा है, ठीक, दो ही तो चीजें हैं, या तो फंक्शन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। कांस्टेंट यस वाला सर। तो केस हम एक्स डिस्कस एक्सिस कर के चुके हैं ना। पैरेलल। यस सर। ठीक है, तो सपोज दैट कि यस सर। फंक्शन ऊपर गया, तो ऊपर गया तो कभी तो वो नीचे आएगा ना यहाँ बी पे आने के लिए, यस सर आएगा। है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यस मुड़ेगा सर। ही ना वो। तो जहां पर मुड़ेगा वहां पर यस जो सर। टेंजेंट ड्रॉ होगी वो हमारे पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इट मींस यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, यस सर। यहाँ पर स्लोप जीरो हो पैरेलल। जाएगा। और वो पॉइंट कहाँ होगा, जीरो। इसी यस के सर। बीच में होगा कहीं सी पॉइंट। यस सर। ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा दूसरी यस सर। तरीके से देखें, अगर हम कह रहे हैं कि नीचे जा रहा है हमारे पास, तो नीचे जा रहा है और फंक्शन की वैल्यू बी पे वही होनी है जो ए पे है, तो इसका मतलब ये फिर से मुड़ के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्लोप इसका जो है कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है, इसका मतलब इस ये पॉइंट हमारा सी मिल यस सर। गया। सो वट एवर द कंडीशन, इफ अगर यही चीज अगर जंप होती तो नहीं पॉसिबल था, क्योंकि यस जंप सर। करके वो पहुंच जाता वहां पे, है ना। तो यस फंक्शन सर। इज कॉन्टिन्यूअस एंड इट इज डिफरेंशिएबल, इन दैट केस इट इज नेसेसरी,
110% श्योरिटी है कि एक पॉइंट ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, जहां पर हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन का, अच्छा इससे ज्यादा भी हो सकता है, मान लो ऐसा केस है, ऐसे ऐसे जाते घूम है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर पैरेलल मिलेंगी, है ना। यस सर। ओके। बट अगर एक बार ऊपर गया, यस मान सर। लो ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कुछ थी, और एक बार ऊपर गया तो उसे नीचे आना पड़ेगा, और जैसे वो नीचे आने के यस लिए सर। मुड़ेगा, वही जो पॉइंट होगा वो हमारे पास तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, जिसे मैक्सिमा बोलते हैं ना, मैक्सिमा मिनिमा। यस सर, मैक्सिमम ठीक है तो, मिनिमा, यस सर, है ना, मैक्सिमम तो मिनिमा। उस पे वो मुड़ेगा, जैसे बेंड होता है वहां पर हमारे पास जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वो यस यस सर, मुड़ेगा कहाँ पे, यस सर। उसी के अंदर, क्योंकि क्रॉस उसी के करना अंदर, नहीं यस है, सर। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, यस सर। है ना। क्रॉस डिफरेंशिएबल, यस सर। क्रॉस करना नहीं है, क्रॉस कर देगा तो डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगी। ओके। सो दैट इज द, यस सर। तो ये एक थ्योरम, रॉल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है, कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल एंड इट इज डिफरेंशिएबल एज वेल इन द ओपन इंटरवल, एंड द इफ वैल्यू ऑफ द एंड पॉइंट, इस ये जो फिर और अगर वैल्यू हमारे पास इक्वल है तो उसके केस में 110%, इसका प्रूफ भी है, यू कैन आल्सो प्रूव इट, 110% एक पॉइंट वहां पर जरूर होगा, एटलीस्ट देयर वन पॉइंट सच दैट द डेरिवेटिव बिकम जीरो इफ देयर, इट मींस दैट इज अ tangent that is parallel to axis। ओके, तो दिस इज द रोल्स थ्योरम। ओके। यस अब सर। अब इसके यस सर। ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक कोई हमको फंक्शन दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि चेक करिए कि ये हमारे पास रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं। ठीक है, तो वेरीफाई इन द सेंस कि ये थ्री कंडीशन वो फॉलो कर रहा है, और थ्री कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो देयर यू विल हैव टू फाइंड अ पॉइंट इन दैट इंटरवल वेयर द डेरिवेटिव इज जीरो। ओके। यस सर। तो कुछ चीजें इसको यस सर। क्वेश्चन करने के लिए, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो तुमको पॉलिनोमियल, मोस्टली पॉलिनोमियल फंक्शन देता है, तो पॉलिनोमियल जो यस सर। होते हैं वो यस सर। कॉन्टिन्यूअस होते हैं एंड डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर। तो देयर इज नो नीड टू बी चेक कि वो डिफरेंशिएबल है कि या कॉन्टिन्यूअस है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली से दिस। अगर मान लो थ्रू आउट द आर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो अगर यस कोई सर। फिक्स इंटरवल दिया हुआ है यस सर। उसमें वो डिफरेंस मतलब कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन हमने इसमें डिफाइन करा है तो वो कॉन्टिन्यूअस है उस इंटरवल के यस अंदर, सर। और डिफरेंस तो कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दैट इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। टेन टेन फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी कैन से, है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंस, तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो वहां पर आपको प्रूव करने नहीं जाना है, चेक नहीं करना है कि वो कंटिन्यूअस, यू कैन इजली से कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज इट इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। उसके बाद उनके एंड यस पॉइंट सर। पे आपको वैल्यू चेक करना है, ठीक है, कि एंड पॉइंट पे यस उनकी सर। वैल्यू इक्वल है या नहीं। तीन चीजें आपको पहले कंडीशंस को फुलफिल कराना है, ठीक। जब कंडीशन आपकी पूरी पर फुलफिल हो जाए देन यू विल हैव टू फाइंड अ पॉइंट। तो पॉइंट पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे और उसको इक्वेट करा दोगे जीरो के, ठीक है। जो फंक्शन गिवन होगा यस उसका सर। डिफरेंशिएट करना तो आता ही है तुमको, यस सर, आता है। उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करा दोगे। इक्वल टू जीरो करा के यस तुमको सर। एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स 1 x2 कुछ इस तरीके यस से सर। वैल्यू निकलेगी। तो आपको तुमको देखना है हम्म। क्या ये जो वैल्यूज निकली उनमें से कोई भी एक वैल्यू उस इंटरवल में लाई करती है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अगर हमको एक भी वैल्यू ऐसी मिल जाती है जो उस इंटरवल में लाई करती है जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड था, तो वी कैन से तो कंडीशन दिस फुलफिल है। फंक्शन वेरी, यस सर। दिस फंक्शन सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम, या रोल्स थ्योरम, we यस can सर। able to verify the Rolle's theorem। Got it? यस सर। यस सर। समझ सर गए। सो स्क्रीन लेट्स ब्लैंक डू हो वन गई है सर। प्रॉब्लम ऑन इट। लेट अस डू, एक क्वेश्चन है जो कि 2009 और 15 में पूछा गया है, और सिमिलर ऐसे ही यस सर। क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं। तो अभी क्योंकि एग्जाम यस तुम्हारे सर। बिल्कुल करीब है तो बहुत ज्यादा डिटेल में या बड़ी प्रॉब्लम्स में नहीं जाते हम लोग, है ना। यस एक सर। सवाल हम आपको यस करके सर। बता दे रहे हैं।
क्वेश्चन ये है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स जस्ट इक्वल टू 2x³ प्लस x² -4x माइनस ऑफ 2। ओके, सो दे जस्ट रिटर्न दिस, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, यस सर। दिस इज द यस। पॉलिनोमियल। इन्होंने इंटरवल नहीं पॉलिनोमियल दिया है, फंक्शन। तो इंटरवल इज 0 रख नॉट लेंगे गुड, सर। तो इसको इंटरवल हम फाइंड कर लेंगे कि कौन से इंटरवल में फंक्शन वी कैन एबल टू लाइक चेक। करेगा। तो इन्होंने इंटरवल नहीं दिया है, तो वी कैन चेक इंटरवल। हालांकि गिवन होगा, जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया होगा उसमें इंटरवल गिवन होगा। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और कौन से इंटरवल में ये हमारा सटीक बैठेगा, तो वी कैन चूज अकॉर्डिंगली। है ना, 2 पॉइंट से लेके हम इंटरवल चूज कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। तो पहले तो आपको इंटरवल निकालना है, तो यू कैन जस्ट मेंशन द इंटरवल इज नॉट गिवन। हालांकि तुमको जो प्रॉब्लम आएगी वो इंटरवल वो देंगे, तो आप कोई भी इंटरवल चूज कर सकते यस हो सर। कुछ इस तरीके का, जिसमें इनके वे रूट्स लाई करें। है ना, कोई भी यस इंटरवल सर। नहीं ले यस सर। सकते यहाँ पे। यहाँ पर हमें जो इंटरवल लेना है यस सर। वो कुछ ऐसा लेना है कि हम्म। इंड पॉइंट पे सबसे पहले वैल्यूज सेम हो। फर्स्ट फर्स्ट यस सर। कंडीशन है ना। फर्स्टली। दूसरा ये हो यस कि सर। उनमें कम से कम एक हमारे पास रूट हो जो इसके उन इस इंटरवल के अंदर लाई करना हो। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बी सॉल्व फर्स्ट। सॉल्व करके इसके वैल्यूज निकालते हैं, गिवन इक्वेशन एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू 0। इसको सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। तो कैसे करें? अगर हम इन दोनों को साथ साथ मिलें, 2x³ प्लस x², इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 2। समझना, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए x², तो क्या बचेगा? 2x+1 बचेगा। यस सर। इसमें से यस -2 सर। कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 2x+1। तो ये हो जाएगा तुम्हारे वन। पास टू यस सर। एक्स प्लस वन ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। तो -2 = 0। यहाँ यस से सर। जो हमारे पास वैल्यूज आएगी एक्स की, एक तो ये हो गया 2x+1 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू -1/2, है ना। एंड जो इसकी मदद से आएंगे x² - 2 इज इक्वल्स टू 0, इससे हमारे पास आएगा दिस इज x-√2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x+√2, है ना। और फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल्स टू +-√2। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज निकली, जो इसको जीरो कर रही है, मतलब इसको बेसिकली जीरो कर रही हैं, सो दैट इज योर x इज इक्वल्स टू और +√2 -√2 एंड -1/2। ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई यस सर। कोई इंटरवल ले सकते हो जो भी आप, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, सेम है। तो कोई भी दो पॉइंट्स ले यस लो, सर। है ना, जो इंटरवल बना दे रहे हो। सो आई एम जस्ट चूजिंग दिस इंटरवल, तो यू कैन जस्ट चूज द इंटरवल -√2 एंड √2, ये वाला इंटरवल हमने ले लिया। अब इस इंटरवल को लेकर हम वेरीफाई करते हैं।
आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी, एक चीज और ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि तुम यही इंटरवल लो। ये तो हम अपनी सुविधा अनुसार उनको सॉल्व करा, हमको पॉइंट्स मिल गए, और पॉइंट्स मिल गए तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही, जीरो का मतलब सेम वैल्यू हो रही है ना। ठीक है। या किसी कोई तुम यस और सर। वैल्यू ले लो, मान लो हमने फंक्शन की वैल्यू वन रख के हम सॉल्व करें, मतलब हमें वो दो पॉइंट्स चाहिए, या वो इंटरवल हमें बनाना है जिनमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तभी तो हम रोज, सेम होने का मतलब है कि पहली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई, थर्ड वाली कंडीशन, यस सर। एफ ए इज जस्ट इक्वल टू एफ बी। यस सर। अब हमको देखना है इस एग्री। यस इंटरवल में सर। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, दो चीजें देखनी है। ठीक है। तो यस सर। सो हेयर, यहाँ पर लिखो, हेयर सिंस फंक्शन is a polynomial function, so this implies fx is continuous in the closed interval root 2 minus root 2 comma root 2, and differentiable in the closed open interval minus root 2 comma। तो ये तो ऑब्वियस हो गया क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक। अब हमें क्या देखना है, अब हमको एक पॉइंट सी ढूंढना है, ठीक है, जो कि -2 और 2 की रेंज में लाई करे और उस वहां पर डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। ठीक है। जीरो हो रहा हो। तो यस यू सर। कैन जस्ट राइट हियर टू वेरीफाई द रोल्स थ्योरम we have to prove we have to prove that there exists a point x is equals to c, है ना, lying between -2 to, for which एफ डैश सी जस्ट इक्वल टू जीरो, ये हमको सी पॉइंट चाहिए। तो सिंस, क्योंकि एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन था, दिस इज एफ एक्स इज व्हाट, क्या था तुम्हारे पास फंक्शन, फंक्शन था 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर -4x - 2, ये था, इसका डेरिवेटिव निकालिए, एफ डैश एक्स करिए, यू विल गेट 3 to the 6 x² प्लस टू ऑफ एक्स 2x, है ना, और माइनस का 4। यस सर, -4। अब यहां से आप x की वैल्यूज निकालिए, तो नाउ पुट एफ डैश एक्स इज जस्ट इक्वल टू जीरो, वी हैव टू फाइंड दिस c। ओके। तो 6c² प्लस का 2c -4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 3c² प्लस का c माइनस का 2 इज इक्वल टू जीरो। इफ यू आर इसका वो करिए, 3c² एंड 2, 3 to the 6, है ना, तो यू कैन जस्ट सेव कितना हो जाएगा, 3 to the 6 ना, तो इसको से लिखो 3c, 3c माइनस का 2c, है ना, ये हो जाएगा। यस सर। और इसमें से आप कॉमन ले लो 3c, तो अंदर बचेगा c+1, और यहाँ पर माइनस का 2 बाहर ले लो तो c+1 जस्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से c+1 एक ब्रैकेट में, तो इससे में 3c माइनस का 2 जस्ट इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज c+1 इज जस्ट इक्वल टू जीरो, और 3c - 2 इज इक्वल टू जीरो। तो c इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2/3। तो c के जो वैल्यूज आई हैं दैट इज 2/3 एंड माइनस का 1। ठीक।
तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू चाहिए, इवन दो ये दोनों वैल्यू इसमें बिलोंग करेंगी। ठीक है, बोथ द वैल्यूज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल -√2, √2। रूट टू। यस। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 0.66 ना, और ये तो -1 है। यस सर। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है यस दैट सर। इज योर, दिस इज 1.414 ना। यस सर, रूट टू माइनस में। यस सर। So this is -1.414 एंड दिस इज 1.414। तो ये 0.66 तो यहीं पे कहीं आएगा ना पॉजिटिव, और ये -1 भी यहीं आएगा। यस सर। तो बोथ द यस सर। वैल्यूज ऑफ सी इज बिलोंगिंग टू दिस, यही हमें दिखाना था, यही वेरीफाई कराना था। यस सर। अगर ऐसा होता कि एक हमको जो पॉइंट मिल रहे हैं सी, वो उस इंटरवल में नहीं लाई कर रहे हैं, एक भी नहीं लाई कर रहा है, यस तो सर। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास रॉन्ग रोल्स है। थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता। फिर यस हमारी सर। थ्योरम गलत हो जाएगी, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। यस सर। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यस डिफरेंशिएबल है, और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो 110% हमको जब डेरिवेटिव करके जीरो रखोगे तो वहां पर सी तुमको एक फंक्शन एक्स वैल्यू मिल जाएगी, जो उस इंटरवल में लाई करेगी ही करेगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पहले कहीं गलती है, मतलब कहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा होगा किसी पॉइंट पे, या डिफरेंशिबिलिटी नहीं है उसकी, यस सर। है ना, दैट विल बी यस समवेयर। सर। क्योंकि इसका प्रॉपर प्रूफ है तो यू कैन दिस, सो हियर यू कैन इजीली से, तो दिस proves that both the values lie in this -√2 comma √2 open, so तो क्लियरली यू कैन से, है ना, थोड़ी लैंग्वेज लिख देना, द गिवन फंक्शन, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इज देयर फॉर कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस होगा, वो तो हमने खैर लिखा ही भी था उसमें, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। दस वी ऑब्जर्व that we observe that all the three conditions satisfy of Rolle's theorem satisfy fight, है ना, so hence the Rolle's theorem, hence the Rolle's theorem verified। ये करना था, समझ गए ना कैसे करना है? यस सर। ओके, तो अभी आपका डाउट क्लियर? हम्म, कर ले जाओगे अब सवाल एक? यस सर, इजली हो जाएंगे अब। आएगा ही, एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, 7.5 यस सर। नंबर का आएगा सर सब। आप टर्म है, सर आप टर्म में इजी हो गई, मैंने 2-3 बार अपने तरफ से सॉल्व करा था तो उसमें रिवीजन हो चुका था मेरा। अब लेकिन आपने बता दिया तो थोड़ा मेरे माइंड में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो फिर, अभी तो टाइम ओवर हो रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से पढ़ के जाओ।